राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्रीराधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्री हितहरिवंशं वन्देऽहं श्री हितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। वह उपासक इस मार्ग पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त करता है जिसने
ये बात भगवान और गुरुजनों के वचनों के भरोसे के बल पर निश्चय कर लिए कि मुझे प्रभु की प्राप्ति होगी, क्योंकि जैसी हमारी मान्यता होगी उस प्रकार का ही हमारा आचरण होगा, जैसी हमारी स्वीकृति होगी उसी प्रकार का हमारे द्वारा आचरण होगा। ये सिद्ध सिद्धांत है। हम जब संसार को चिंतन से स्वीकार करते हैं तो संसार से प्राप्त होने वाला दुख शोक रोग आदि प्राप्त होते हैं, और जब हम हृदय से भगवान की स्वीकृति करते हैं, भगवान को स्वीकार करते हैं, तो उनसे प्राप्त होने वाला दिव्य प्रभाव, दिव्य स्वभाव, शांति, एक विश्राम स्थिति हृदय में आती है। ये सब चिंतन का प्रभाव है। इसलिए गुरुजन कहते हैं जैसा बनना है वैसा सोचो, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। ये सिद्ध सिद्धांत है। जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। और श्री सुदर्शन चक्र मिश्र जी हुए, वे अपने श्री ठाकुर जी को छोटा भाई मानते थे, अपने को बड़ा भाई मानते थे कि मैं ठाकुर जी का बड़ा भाई हूं। इस भाव से वह गीता प्रेस से श्री भाई जी महाराज ने कल्याण पत्रिका में उनके बहुत सारे जो लीला दर्शन है वे छापे। वह तो कहते हैं कि भगवान का स्वभाव है दोहरा देना। भगवान का स्वभाव है बात को दोहरा देना। आप भगवान से कहो मैं तो बहुत पापी, मैं तो बहुत नीच, मैं तो बहुत पामर, मैं कहाँ आपको प्राप्त कर सकता हूं, तो भगवान दोहरा देंगे, तू बहुत पापी, तू बहुत नीच, तू बहुत पामर, तू कहाँ मुझे प्राप्त कर सकता है। और ये उसी श्लोक का मानुभाव है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्य हम। और अगर ये कहे कोई श्री कृष्ण से कि मैं पापी हूं, पामर हूं, नीच हूं, आपका हूं, आप मुझे स्वीकार करोगे ही करोगे, तो वो कहते हैं तू जैसा भी है तू मेरा है, मैं तुझे स्वीकार करूंगा। ये इनका स्वभाव है। आप जिस प्रकार की धारणा बना लेंगे कि इतना इतना ऐसा ऐसा करने से ही भगवान की प्राप्ति होती है, तो उतना उतना वैसा वैसा करने से ही भगवान की प्राप्ति होगी। ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम लोगों में अहंकार भरा रहता है कि हम अपने कृत्य के द्वारा, अपने साधन के द्वारा उनकी प्राप्ति कर लेंगे। और सच मानिए अपने द्वारा कभी किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई, अपने के समर्पण के द्वारा भगवत प्राप्ति हुई है। ये जो अहम है इसको समर्पित कर दिया भगवान के चरणों में, तब उसको भगवत प्राप्ति हुई। और उनके लिए कोई दुर्लभ बात नहीं है। अपने लिए तो एक जन्म क्या, दो जन्म क्या, करोड़ों करोड़ों जन्म भी लिए जाएं तब भी उस योग्यता को प्राप्त नहीं कर सकते जिस योग्यता से रीच करके श्री ठाकुर जी प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। और वो चाहे उनके आश्रित हो जाएं, उनके भरोसे हो जाएं, तो वो चाहें तो क्षण भर में प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उनका भरोसा जागृत नहीं हो पाता, उनके प्रति विश्वास जागृत नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं हृदय में ये सूक्ष्म रूपेण बैठा ही रहता है कि ये करूंगा तभी बात बनेगी, ये होगा तभी बात बने। इसलिए निराशा, ये निराशा का स्वरूप है। अगला जन्म होगा, फिर भगवान मिल जाएं, इसमें नहीं मिले तो नहीं, इसी जन्म में मिलेंगे, इन्हीं नेत्रों से मैं उन्हें देखूंगा। अच्छा, तुम्हारी साधना इतनी परिपक्व है कि तुम इस बात को कह रहे हो? नहीं नहीं, अपनी साधना के बल पर मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। उपासक की चित्त की स्थिति है ये, अपनी साधना के बल पर मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो उनकी कृपा के बल पर कह रहा हूं कि उनकी कृपा से मैं इसी जीवन में उन्हें अपने नेत्रों से देखूंगा, उनकी कृपा के बल से। जहां ये कृपा का बल आया उसकी विजय निश्चित है। सच मानिए, जहां ये विचार प्रतिष्ठित हुआ, जहां ये विचार दृढ़ हुआ और नाम जब सत्संग के प्रभाव से इस विचार में और गाढ़ता आने लगी, तो बैठे बैठे भगवान की प्राप्ति, बैठे बैठे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल इस निश्चय से, केवल इस स्वीकृति से कि मैं भगवान की कृपा से उनको प्राप्त कर लूंगा। तो भगवान कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ते।
भगवान किसी का कभी भी विश्वास नहीं तोड़ते। आपने अगर उनके ऊपर भरोसा कर लिया, उनके ऊपर विश्वास कर लिया कि आपकी कृपा से मुझे आप प्राप्त हो जाएंगे, तो भगवान के ऊपर पूरा भार आ जाने से फिर वो ऐसा विधान बनाते हैं पूरा कि कैसे वो उपासक भगवान के पूर्ण शरणागति स्वीकार कर ले। भगवान पूरा विधान ऐसा बना लेते हैं, वो अपनी कृपा से बना लेते हैं। इसलिए ऐसा निश्चय करें, गुरुजनों के वचनों का आश्रय लेकर, गुरुजनों के वचनों पर भरोसा कर कर हम ऐसा निश्चय करें कि इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से अपने युगल सरकार का मैं दर्शन करूंगा, इसी जीवन में करूंगा। मैं कैसा भी हूं, कैसी भी मेरी स्थिति है, कैसी भी मेरी परिस्थिति है, चाहे मैं कितनी भी निचली स्थिति में बैठा हूं, लेकिन फिर भी मैं भगवान की कृपा से उनकी प्राप्ति करूंगा। जहां ये निश्चय हुआ, बस उस साधक की विजय निश्चित है, क्योंकि उसकी विजय उसके हाथ में नहीं है, उसने अपनी विजय का भार भगवान के हाथ में सौंप दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, विजय भी आपके हाथों में है और है हार तुम्हारे हाथ। आप ना मिलना चाहो तो आपकी इच्छा, और आप मिलना चाहो तो आपकी इच्छा। आपकी इच्छा के ऊपर मैं समर्पित हो गया हूं, आपकी इच्छा के मैं भरोसे हो गया हूं। आप क्या इच्छा करते हो? और प्रभु तो महापुरुषों से जैसा सुना गया है कि भगवान अत्यंत लालायित रहते हैं अपने भक्त से मिलने के लिए। भक्त वत्सल है ना, भक्तानुग्राही है ना, ये भक्तों पर अनुग्रह करना जानते हैं, भक्तों से प्रेम करना जानते हैं। एक बार जो इनके निकट आ जाता उसको छोड़ना नहीं जानते। इनके अंदर भक्तों के प्रति अत्यंत वात्सल्य भरा पड़ा। भक्त कौन? जो अकिंचन है। अकिंचन कौन? जिसका शरीर संसार में कोई भी अपना कहलाने वाला नहीं है। यह जो अपना शब्द है केवल और केवल भगवान के लिए है, केवल और केवल श्री जी के लिए है। तो भगवान उससे मिले बिना नहीं रह सकते, जबरन उन्हें मिलना पड़ेगा। ये जो अपनत्व, अपनापन समर्पित किया भगवान के प्रति, इस अपनत्व से वशीभूत होकर भगवान को मिलना पड़ेगा। अपनेपन में इतनी बड़ी ताकत है। हम किसी को अपना नहीं मानते। नाथ, आपके सिवाय हमारा कोई नहीं, आप ही मेरे हो। भगवत प्राप्ति तो बाद की बात है। इस बात को स्वीकार करने से वर्तमान में आनंद की स्फूर्ति होगी। वर्तमान में इस बात का स्मरण करके आनंद का अनुभव होगा। इस बात की स्मृति करके मन उत्साहित होगा। मेरे प्रभु इतने बड़े, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ऐसे श्री कृष्ण, जिन श्री लाडली जी के श्री चरणों को सदा अपने वस्त्र पर रखकर सदा उनको लालित करते रहते हैं, उनको दुलार करते रहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण जो श्री लाडली जी के श्री चरणों में सदा प्रणत रहते हैं, ऐसी श्री लाडली जी के मैं शरणागत हूं, वो मेरी हैं। आप विचार करिए कितना बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। लाडली जी को अपना कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ध्यान में भी नहीं आ सकते श्री लाडली जी के गोरे चरणारविंद। बड़े बड़े तपस्वी योगियों को भी उन लाडली जी को अपना कह, हम ठसक से कह सकते हैं लाडली जी हमारी है, मेरी महारानी श्री राधा रानी, ये हम ठसक से कह सकते हैं। हर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है। हर कोई इस ठसक से नहीं कह सकता कि मेरी लाडली जी। इतनी बड़ी स्वामिनी, तत्वन के तत्व जुग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, और कृष्ण कहू तत्व वृषभानु की किशोरी हैं। जितने भी संसार में तत्व हैं, उन सब तत्वों के तत्व श्री कृष्ण परम तत्व हैं, लेकिन उन परम तत्व श्री कृष्ण की भी तत्व हमारी श्री लाडली जी हैं। उनको अपना कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री जी हमारी हैं, श्री जी हमारी सखी हैं, कहने को प्राप्त हुआ। हम लाडली जी की सखी हैं। सखी समझ रहे हो आप? दोस्त मित्र, हमारी लाडली जी सखी हैं। आहा, ये अपनापन जहां स्वीकार हुआ हृदय से, इस अपने मन की जहां स्वीकृति हुई हृदय से, वहां विजय निश्चित है, वहां विजय निश्चित है। इस अपनेपन पर बंधकर श्री ठाकुर जी को मिलना पड़ता है। बरबस हो जाते हैं श्री ठाकुर जी इस अपनत्व को देख करके। देखिए, श्री महाप्रभु जी के चरित्र के अंतर्गत जो जगन्नाथ जी की लीलाओं का वर्णन हो रहा है,
क्या कारण है ब्रजवासियों की स्मृति में विकल होकर श्री ठाकुर जी एकदम बेचैन रहते हैं? क्या कारण है? अपनत्व कारण है, अपनापन कारण है। इतना गाढ़ अपनापन कि ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के सिवाय न धर्म न अधर्म न काम न किसी प्रकार की कोई आकांक्षा, न कोई सुख न कोई दुख, केवल श्री कृष्ण। कल ही अपने श्रवण कर रहे थे श्री सदगुरुदेव भगवान, देखिए क्या है ब्रजवासियों का प्रेम। उधर में पीड़ा हुई श्री ठाकुर जी के, नारद जी आए। नारद जी ने पूछा क्या बात है, आप इतने पीड़ित हैं, क्लेशित हैं, क्या कारण है? बोले मेरे उधर में बहुत पीड़ा है, क्या करूं? बोले आप बताइए क्या करना है। बोले मुझे पता है इस पीड़ा का शमन कैसे होगा। कोई भक्त अपनी चरण रस दे दे। विचार करिए अपनापन ब्रजवासियों का कितना उच्च कोटि का है। भगवान सबसे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन अपनेपन के कारण भेद दर्शन में आ रहा है। भगवान की तरफ से नहीं, उपासक की तरफ से, अपनेपन के कारण। भगवान ने कहा कोई भक्त चरण रस दे दे, तो अरे नारद जी आप ही भक्त हो, आप ही दो। बोले अरे प्रभु कैसी बात आप कर रहे हो, आपको अपनी चरण रस दे के नरक में थोड़ी जाना है। नहीं नहीं, आप परम परमेश्वर हो, आपको अपनी नहीं नहीं। द्वारिका जी में पूछते हैं, कोई राजी नहीं होता। ठाकुर जी के पास आते हैं, नारद जी बोलते हैं कि कोई राजी नहीं हुआ। बोले एक बार ब्रजमंडल जाओ, ब्रजवासियों से पूछो। ब्रजमंडल आए तो गोपीजन चारों तरफ घेरा बना करके श्री कृष्ण की चर्चा कर रही हैं। नारद जी सुन रहे हैं। कभी ऐसे चर्चा कर रही हैं मानो श्री कृष्ण सामने हो, और कभी ऐसी चर्चा कर रही हैं मानो श्री कृष्ण बहुत दूर हो। इस चर्चा को सुनकर आनंदित हो उठे नारद जी, प्रणाम किया गोपीजनों की चरण धूलि को, और गोपीजनों से कहा कि श्री कृष्ण व्याकुल हैं, विकल हैं, कष्ट में हैं। जो सुना सब खड़ी हो गई गोपीजन। क्या बात है, हमारे प्यारे को किस बात का कष्ट है, क्या कारण है? जल्दी बताओ, हम व्याकुल हो रही हैं, जल्दी बताओ क्या कारण है। बोले उनके उधर में कष्ट है, उधर में पीड़ा है। उनकी आज्ञा है कि अगर कोई भक्त अपनी चरण धूलि दे दे और उसका घर्षण वे अपने पेट पर कर लें, अपने उधर पर कर लें, तो वे ठीक हो जाएंगे। अच्छा, किसी ने नहीं दी क्या? नहीं नहीं, किसी ने नहीं दी, इसलिए तो आपके पास आया हूं। अच्छा, हमारी चरण धूलि से ठीक हो जाएंगे वो? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप परम भक्ता हो, गोपी प्रेम की ध्वजा, ठीक हो जाएंगे। तो तुरंत एक आंचल में समस्त गोपी जनों ने अपनी चरण धूलि ले लेके और उसमें इकट्ठी करी। बोले जाओ, शीघ्र जाओ नारद जी, जाकर हमारे श्री कृष्ण की उदर की पीड़ा का शमन हो, हम यही चाहती हैं। नारद जी ने कहा आपको डर नहीं, भय नहीं है? अपनी चरण धूलि अनंत अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण को आप दे रही हैं, आपको नरक का भय नहीं है? बोले नहीं, अनंत अनंत कल्पों तक भी अगर नरक में हमें सड़ना पड़े और हमारे श्री कृष्ण प्रसन्न हो, उनके कष्ट की दूरी हो, वो कष्ट दूर हो जाए, तो हम वह पीड़ा स्वीकार करते हैं। ये है अपनापन। श्री कृष्ण के सिवाय कोई और जीवन में रह ही नहीं गया। न स्वर्ग की आकांक्षा, न नरक से भय। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहो, मान सुख रास है। ऐसा नहीं कि मैं क्लेशित होकर वहां रहूंगा जहां आप रखोगे, नहीं, ऐसा मानूंगा कि आपने रखा है तो मेरे लिए सुख का समूह है। जहां राखो तहां रहो, मान सुख रास है। देहु दया कर दान, न भूलूं के लिखो, भगवत बलित तमाल बिलो को बेलिको। भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं, नरक का भय नहीं, स्वर्ग की आशा नहीं है, जहां आप जैसे रख दोगे वैसे रह लूंगा। बस ये अपनेपन की स्मृति मेरे हृदय में रहे कि मैं आपका हूं, आप मेरे हो, ये बस स्मृति मेरे अंदर रहे। ये बात, ये ऐसी सूक्ष्म बात है कि इसको धारण जल्दी नहीं अपने जन कर पाते। कहीं ना कहीं अपना बल इतना आगे हमारे आता रहता है कि इस अपनत्व को हम पीछे छोड़ देते हैं। वरना होए राम को तो बिगड़ी जन्म अनेक किया भाई सुधरे आज, बस होए राम को। श्री भगवान से अपनापन हो गया, श्री भगवान अपने लगने लगे, वो अपने हैं। कोई ऐसा हो कि भावना करनी हो कि भाई वो अपने नहीं है, लेकिन हम भावना करते हैं कि वो हमारे हैं, वो हमारे हैं। अरे जिसको अपना मान रखा है वो अपना नहीं, जिस संसार को अपना मान रखा है
वो अपना नहीं है, ये तो अपने हैं, चिरकाल से अपने हैं और ये अपने रहेंगे ही। हम चाहे उन्हें माने या ना माने, वो अपने ही रहेंगे। उनसे अपनापन हम हृदय से स्वीकार कर लें, पुनः स्मृति आ जाए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई दूसरा नहीं। ये दूसरों ना कोई स्थिति नहीं आ पाती है। ये तो हम कह देते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन दूसरों ना कोई ये स्थिति नहीं आ पाती। धीरे धीरे ये जो स्वीकृति करी ना मेरे तो गिरधर गोपाल, यही अपनी ऐसी जगह बना लेगी हृदय में कि दूसरों ना कोई स्थिति अपने आप आ जाएगी। लेकिन इस बात को हृदय से स्वीकार करना पड़ेगा, मेरे प्रभु। जहां इस बात को आपने हृदय से स्वीकार किया, भगवान से प्रार्थना करो। कहीं भी आपका अपनापन होने लगे, आकर्षण हो, कहीं भी ऐसा लगने लगे कि मेरी मित्रता का भाव इसके प्रति हो रहा है, तो डर जाओ। नहीं नहीं, नाथ आपके सिवा कोई प्यारा ना लगे। ये एक ही भय होता है उपासक के जीवन में, आपके सिवाय कोई प्यारा ना लगे। अनंत जन्मों के संस्कार स्वभाववश हो सकता है मेरा आकर्षण हो रहा है, लेकिन वो प्रार्थना करने लगा, नाथ ये अच्छा ना लगे मुझे, ये वस्तु पदार्थ व्यक्ति परिस्थिति इसके प्रति चाहे सुखद या दुखद किसी प्रकार का कोई आकर्षण ना हो। नाथ आप मुझे प्यारे लगो, आप मुझे प्यारे लगो। तो आप सच मानिए, अगर ये बार बार हम कहने लगेंगे ना, तो धीरे धीरे आप हृदय में पाएंगे कि आपका हर परिस्थिति को सहन करने की क्षमता हृदय में आने लगी, हर परिस्थिति को सहन करने की। मेरे प्रभु हैं, जब वो हैं तो किस बात की चिंता, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक संत भगवान कहते हैं, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, मोह मन सदा आनंद। मेरे मन में सदा आनंद बना रहता है। तो बोली चिंता कहाँ गई तुम्हारी? बोली चिंता दीन दयाल को। जहां चिंता समर्पित करी श्री हरि गुरु के चरणार बिंदों में, वहां उपासक तो निश्चिंत हो गया हरि गुरु के बल पर। अब भगवान को चिंता होने लगी। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हम क्या चिंता उनकी करेंगे, लेकिन वो उनके ऊपर जब समर्पित हो गए, उनके ऊपर जब भार डाल दिया, तो वो चिंता करने लगते हैं कैसे क्या विधान बनाऊं कि इसको अपने निकट बुला लो, क्या विधान बनाऊं। इसलिए समस्त कर्म संस्कारों को भस्म कर देते हैं जो इकट्ठे हैं। आगे जो कर्म बनते हैं उनको भी बिल्कुल निष्फल निष्क्रिय कर देते हैं, और जो प्रारब्ध होता है उसको अपने हाथ का सहारा देकर के भुगवा देते हैं। प्रभु सारा विधान करते हैं कि ये मेरे निकट आ जाए, इसने अपने भार मेरे ऊपर दे दिया ना, अब मेरी जिम्मेदारी है। देखिए, माधवदास बाबा को संग्रहणी का रोग हो गया, तो स्वयं श्री ठाकुर जी महाराज लंगोटी धो रहे हैं श्री माधवदास बाबा की। ये सब किस्से कहानियां नहीं है, जगन्नाथपुरी की ही घटना है। ये जगन्नाथपुरी की ही लीला है, और अभी कलयुग की ही लीला है। ये नहीं द्वापर सतयुग त्रेता की, नहीं, कलयुग की ही लीला है। अपने हाथों से श्री ठाकुर जी मल भरी लंगोटी धो रहे हैं और धो धो करके सुखा रहे हैं। दृष्टि गई, नाथ आप ऐसा? बोले बाबा तेरा कोई मेरे सिवा और है क्या? बोले नहीं, आपके सिवा तो कोई नहीं ठाकुर। तो कौन करेगा? देखिए, अनंत अनंत दास दासियां होते हुए भी जब भगवान को अपनापन स्वीकार कर दिया, उनके बिना कोई नहीं है, तो भगवान ने भी इस प्रकार से स्वीकृति कर दी कि जब तेरा मेरे बिना कोई नहीं है, तो मेरा भी तेरे बिना कोई नहीं है। अनंत दास दासियां होते हुए भी, अनंत पार्षद होते हुए भी श्री भगवान अपने कर कमलों से। तो माधवदास जी ने पूछा कि आप इतना कष्ट उठा रहे हो, मेरी मल भरी लंगोटी आप धोते हो, आप चाहो तो प्रारब्ध भी नष्ट कर सकते हो। तो भगवान ने कहा कि ये करूंगा तो तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता तुम मुझसे विलग रहो। सारा विधान श्री ठाकुर जी बनाते हैं, कैसे जल्द से जल्द मेरे प्रति मेरे धाम में ये उपासक पहुंचे। कहा श्री ठाकुर जी ने कि अगर मैं प्रारब्ध को रोक दूंगा तो फिर पुनः, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो कर्म करें भोगने तो पड़ेंगे, लेकिन ये जो इकट्ठे थे वो तो हमने भस्म कर दिए, जो आगे बनेंगे उनका भी कोई लेखा जोखा नहीं।
लेकिन जो अब इसका पूज्य सदगुरुदेव भगवान एक उदाहरण देते हैं और बहुत सुंदर उदाहरण है कि जैसे एक बंदूक है, उसमें गोली जो भरी हुई थी वो निकाल दी। जितने कर इस प्रकार से उदाहरण दिया जाए कि जैसे कर्म संस्कार जो इकट्ठे थे वो, अच्छा जो गोदाम में गोलियों का वो सब रखा था वो सब भी ध्वस्त कर दिया, उसको भी नष्ट कर दिया, लेकिन जो गोली छूट गई है उसको कैसे वापस लिया? तो ये जो छूटी हुई गोली का अर्थ ये प्रारब्ध है, ये शरीर की रचना जिससे हो गई है। जब शरीर रचा गया तब प्रारब्ध की रचना उसी समय हो चुकी। तो भगवान अपना वरद हस्त दे करके और अपने कोमल हस्तों के द्वारा, कर कमलों के द्वारा उसके मस्तक पर, उपासक के मस्तक पर धारण कर देते हैं और वो प्रारब्ध सुखपूर्वक भोग लेता है। लेकिन प्रभु वही विधान करते हैं कि उपासक मेरे प्रति जल्दी आवे, मेरे से जल्दी मिले। वो सारा विधान कब? जब पूर्ण रूपेण उनके समर्पित हो गया। इसलिए भक्ति मार्ग की महिमा है या समर्पण ही मुख्य है। आत्मनिवेदनम, यह भक्ति का 9वां अंग आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण जहां हुआ, सारा भार भगवान को सौंप दिया, फिर इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति सुनिश्चित है उसे, जिसने अपना सारा भार प्रभु के चरणों में सौंप दिया है। इसलिए चूकना नहीं है, अपना पूर्ण प्रयास लगा दिया जाए और जब देखा जाए कि अपने बस की नहीं है तो पूरा भार इनके चरणों में सौंप देना चाहिए। हे नाथ, जिस प्रकार से जैसा आप चाहो वैसा करके अब मैं भटकने ना पाऊं, अनंत जन्मों की प्यास अब बुझने का समय आया है नाथ। कहीं ऐसा ना हो मैं अपनी वासनाओं के चक्कर में पड़कर, अपनी कुवासनाओं के चक्कर में पड़कर आपका स्मरण छोड़ दूं, आपका भजन छोड़ दूं, आपका आश्चर्य वृत्ति, भरोसा ये सब हृदय से चला नहीं। नाथ आप कृपा करना, मैं आपका हूँ, हर परिस्थिति में मैं आपका हूँ और कोई मेरा नहीं है। मैं इसके बाद अगर किसी और को कहूँ भी कि ये मेरा, तो नाथ आप उसको स्वीकार मत करना, आप ही मेरे हो, आप ही मेरे हो, आप ही मेरे हो। जब ऐसी बात होगी तो भगवान का स्वभाव है दोहरा देना। भगवान भी दोहरा देंगे कि जब तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा, तो मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा। ये भगवान का स्वभाव है। देखो, देने के लिए कुछ नहीं। श्री ठाकुर जी को पूर्व में लीला सुनी थी, सखाओं को देने के लिए, सत्कार करने के लिए कोई वस्तु नहीं मिली, तो ठाकुर जी सबसे गले लग लग कर, सबसे गले मिल मिल कर कह रहे हैं, मैं तेरा, मैं तेरा। अरे तन सुखा, मन सुखा, भद्र, तोक, कुछ भी मेरे पास तुम्हें देने के लिए नहीं है, मैं ही तुम्हारा हूं, मैं ही तुम्हारा हूं, मैं ही तुम्हारा हूं। ये भगवान है और ये ऐसा प्यार करते हैं। भगवान है लेकिन ऐसा प्यार करते हैं अपने जनों से। ये दीन वत्सल हैं, ये दीन प्यारे वेद पुकारे द्रभु सृष्टि भगवाना। ये दीनों को प्यार करते हैं। नमो अकिंचन वित्ताय, कुंती जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं, आप अकिंचन जनों के वित्त हो, आप अकिंचन जनों के धन हो। जिनका कोई शरीर संसार में अपना कहलाने वाला नहीं है, उनके आप हो नाथ। ये अकिंचन वित्त हैं, इनसे प्यार करने का प्रयास करिए। प्यार तो ये जब अपना हृदय में प्रदान करते हैं तभी इनसे पूर्ण रूपेण इनके सुख के लिए प्यार हो सकता है। लेकिन जो भी कुछ आसक्ति हमने संसार में बांट रखी है, उस समस्त आसक्ति को बटोर कर इनके चरणों में समर्पित करने का प्रयास करिए। ये प्रयास जरूर जरूर सफल होगा, इनके बल पर जरूर सफल होगा। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री जगन्नाथ जी की लीला का वर्णन हो रहा है, जिसमें रोहिणी मैया समस्त श्री कृष्ण की 16,108 रानियों को ब्रज महिमा का श्रवण करा रही हैं। कैसा ब्रजवासियों का प्रेम है। ब्रजवासियों का प्रेम अगर एक शब्द में कहा जाए तो केवल अपनापन। ये अपनेपन से श्री ठाकुर जी को खरीद लेते हैं। कोई खूब यज्ञ करे, खूब तप करे, खूब जप करे और अपनापन ना हो तो भगवान वशीभूत नहीं हो सकते, भगवान वश में नहीं हो सकते। भगवान का वह प्रेम में स्वरूप का परिचय नहीं हो सकता। खूब बड़ा योगी तपी कुछ भी हो, कितना भी बड़ा साधन करने वाला हो, लेकिन बात नहीं बनेगी। और कुछ नहीं है, केवल अपनापन है, मेरी श्री जी, मेरे ठाकुर जी, तो भगवान बिक जाए, भगवान को बिकना पड़े। ऐसा
इन ब्रजवासियों के पास क्या है? अपनापन। मेरी श्री जी हैं, मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे लाल हैं, ऐसी भावना। कुछ नहीं चाहिए ब्रजवासियों को, कुछ नहीं चाहिए। किसी प्रकार के कोई क्लेश से उन्हें कोई हृदय में पीड़ा नहीं है, और किसी प्रकार के सुख से उनके हृदय में किसी प्रकार का उत्साह नहीं है। उनका सुख या दुख जो कुछ भी है वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण से ही संबंधित सब कुछ है उनका। उनका उत्साह श्री कृष्ण है, उनके प्राण श्री कृष्ण है। इसलिए बड़े बड़े नारद आदि भी ब्रजवासियों की वंदना करते हैं। रोहिणी मैया वर्णन करते हुए कह रही हैं कि एक दिन की बात है, यशोदा जी घर के आवश्यक कार्य में लगी हुई थी। बाल कृष्ण मचल गए और बोले मैं गोद चढ़ूंगा मैया, गोद चढ़ूंगा। अब कार्य कर रही थी मैया और ठाकुर जी की निमित्त कर रही। बाकी सब कार्य तो श्री यशोदा मैया और सब दास दासियां हैं उनसे करा लेती हैं, लेकिन श्री कृष्ण का जो कार्य है, श्री कृष्ण की जो सेवा है, जैसे दूध चाहिए श्री कृष्ण को, जिस समय जैसा भोजन चाहिए, वो श्री यशोदा मैया स्वयं करती हैं। तो उन्हीं श्री कृष्ण के कार्यों के लिए तत्पर थीं। गोदी में चढ़ने के लिए आतुर हुए श्री कृष्ण। माता ने ध्यान नहीं दिया, श्री कृष्ण सेवा में ही थी। इस पर खींचकर रोने लगे, आंगन में लौटने लगे ठाकुर जी, और पूरा जो रज थी वो अपने मुंह पे मल्ली और खूब रुदन और आंखों को मीड़ मीड़ कर सारा काजल फैला लिया श्री ठाकुर जी ने। कैसी सुंदर शोभा! नारद जी इसका दर्शन कर रहे थे। काजल फैला लिया है, आंगन में लुट, जैसे नहीं बच्चा जमीन पे पड़ के और रोने लगता है, चित्त होके या पट्ट होके रोने लगता नहीं बालक, मुझे नहीं उठाया तो मैं गिर जाऊंगा, पड़ जाऊंगा, मुझे उठाओ। ऐसे श्री ठाकुर जी। तो नारद जी कह रहे हैं ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, आंगन में लोट लगा रहे हैं, है? अरे इनकी क्या कहा जाए महिमा का। छचिया भर छाछ पे नाच नचावे, छाछ पे नाच देते हैं ये। तू नाच के दिखा लाला, तो ये छाछ दूंगा। और नंद बाबा कोई सामान्य है? कुंड है, कुंड। छाछ का कुंड, दूध का कुंड, घी का कुंड, मक्खन का कुंड, कुंड के कुंड हैं। 9 लाख गाय नंद बाबा के, और 9 लाख गैया का दूध दही कहीं समाएगा बताओ आप? तो कोई कमी? लेकिन गोपीजनों के घर पे जाते हैं और गोपीजन बुला लेती हैं, इधर आ लाला। हाँ कहे तो उसे एक काम है, कहे तू नाच के दिखावेगा मुझे, मैं ना नाचूं? ना ना नाच दे लाला, तू नाच दे। ना ना मैं ना नाचूं, तो छाछ दूंगी, तू नाच दे। अच्छा तू छाछ देगी मुझे, ठीक है। और ठाकुर जी जो है बस चालू। किसके? अपनत्व, अपनापन। नाच के दिखाते हैं और ओक भर छाछ दे देती है गोपी, उसे पी लेते हैं और आनंदित होते हैं सखाओं के साथ। ये है ब्रज का ठाकुर। इसलिए व्यास जी ने कहा निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो। ना निर्गुण ब्रह्मान भगवान को ऐसा करते देखोगे, ना सगुण भगवान को ऐसा करते देखोगे जैसा ब्रज का ठाकुर लीला करता है। ब्रज का ठाकुर ये विचित्र है, विचित्र। इसलिए रसियाओं में गाते हैं ब्रजवासी, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूं मैं ना। तीनों लोकों में हो आओ, लेकिन ऐसा चटक मटक ठाकुर नहीं मिलेगा, छैल चिकनिया ऐसा दिव्य ठाकुर है ब्रज का। अब नारद जी महाराज देख रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक ये रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहने लगे नारद जी के। और नारद जी इस दृश्य को देखकर गदगद हो गए। देखो देखो, ये सचराचर विश्व के स्वामी परम आनंद में भगवान यशोदा मैया की गोद चढ़ने के लिए जमीन पर रो रहे हैं। यशोदा जी को पुकार कर नारद जी ने कहा किम ब्रूमस्त्वाम यशोदे कति कति सुकृत क्षेत्र वृंदानि पूर्वम गत्वा की दृग्विधानै कति कति सुकृतान्यर्जितानि त्वयैव नो शक्रो न स्वयंभुर न च मदनी पुरयस्य लेभे प्रसादम तत्पूर्ण ब्रह्म भूमौ विलुठित विलपन क्रोड मारोढ़ काम।
नारद जी बोल उठे यशोदा जी को पुकार कर, अरे अरे यशोदे यशोदे, तेरे सौभाग्य की सराहना कौन कर सकता है, तेरे सौभाग्य को तो ब्रह्मा भी प्राप्त नहीं कर सकता। नारद जी कह उठे, यशोदे तेरा सौभाग्य महान है, महान है। क्या कहें, न जाने तूने पिछले जन्मों में तीर्थों में जा जाकर कितने महान पुण्य किए होंगे, जाने ऐसा कि तेरा कैसा सौभाग्य है, कैसा भाग्य है। अरे जिस विश्वपति, विश्व सृष्टा, विश्वरूप, विश्वाधार भगवान की कृपा को बड़े बड़े देवता भी जिनकी चरण रखने वाली चौकी को प्रणाम करने के लिए लालायित रहते हैं, वे श्री कृष्ण तेरी गोद में चढ़ने के लिए लालायित है और जमीन में लौटा हुआ है, आंगन में धूल धूसरित है। तेरे सौभाग्य की सराहना में क्या करूं। ये है ब्रजवासी जन, ये है यशोदा मैया। ऐसा प्रेम करने वाला श्री ठाकुर जी को प्रेम मिला तो ब्रजवासियों से मिला। जैसी प्रेम की भूख आप विचार करिए, पूर्णतम पूर्ण काम, जिनके हृदय में किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं है, वे भी प्यासा होकर, पिपासु होकर ब्रजवासियों के प्रेम के लिए लालायित रहते हैं। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप हैं, लेकिन इन ब्रजवासियों से प्रेम प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, प्यासे रहते हैं कि ये जो प्रेम दे रहे हैं मुझे कहीं नहीं। इसलिए उद्धव से कहते हैं श्री ठाकुर जी, उद्धव मुझे ब्रज विसरत नहीं। मैं सब कुछ विस्मरण कर सकता हूं, दूरे सृष्टि वार्ता, मैं सब कुछ विस्मरण कर सकता हूं, लेकिन ब्रज विसरत नहीं, ब्रज का विस्मरण नहीं कर सकता। क्यों? भगवान को यह प्रेम प्राप्त हुआ, और सब तो प्रेम प्राप्ति की इच्छा रखते हैं भगवान से, और ब्रजवासी जन भगवान को प्रेम प्रदान करते हैं, भगवान को प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए ब्रज की महिमा नहीं कोई कह सकता। अब देखिए, जगन्नाथपुरी में जो श्री ठाकुर जी विराजमान है वो ब्रज प्रेम के ही तो स्वरूप हैं। ब्रज प्रेम में ही तो विगल शरीर आगे लीला आएगी। ब्रज प्रेम का ही स्मरण करके तो ऐसा स्वरूप प्राप्त हुआ जो जगन्नाथपुरी में विराज। ब्रज प्रेम की महिमा कोई समानता नहीं कर सकता ब्रज प्रेम की। जो विश्वनायक भगवान माया के दृढ़ सूत्र में बांध बांध कर अखिल विश्व को निरंतर नाच नचाते हैं, जो विश्वात्मा भगवान माया के दृढ़ सूत्र में बांध बांध कर अखिल विश्व को नाच नचाते हैं, वही विज्ञानानंद भगवान गोपियों की प्रेम माया से मोहित होकर सदा उनके आंगन में नाचते हैं। उनके भाग्य की सराहना, उनके प्रेम का महत्व कौन बतला सकता है। इनके प्रेम आप देखो, गोपीजन कंडा थाप रही हैं, कंडा थापते थापते विस्मरण हो जाता है कितने थाप दिए। तो ठाकुर जी जा रहे हैं, उन्हें बुला लिया, इधर आ लाला, अब गिनती में भूल जाऊं, याद ना रहे तो तू खड़ो है जा। एक एक थापे और फिर एक बिंदी लगा दे श्री ठाकुर जी के मुखमंडल, फिर दूसरा थापे, फिर पूरा ठाकुर जी को मुख जो है बिंदिन से भर गए। काय की बिंदी? कुमकुम की नहीं, गोबर की बिंदी। और ठाकुर जी खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब वो थापवे की जगह उन्हें देखे, फिर कहे लाला लाला हंसे मती, मुँह थापन दे, क्योंकि तुम हंसोगे तो मैं थाप नहीं पाऊंगी, गृह कार्य नहीं कर पाऊंगी। ऐसा प्रेम करने वाले और भी बड़ी विचित्र विचित्र लीला हैं, कहीं भी कुछ भी लीला कर देते हैं। तो ऐसे ब्रज के ठाकुर हैं, ऐसा ब्रज के प्रति इनका प्रेम है, वो ब्रजवासियों का इनके प्रति प्रेम है। इसलिए रसखान जी कह रहे हैं, शेष महेश गणेश दिनेश, कितनी बड़ी बात है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुबेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे, पचिहारे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया, छचियावर छाछ पे नाच नचावे, छचियावर छाछ पे नाच नचावे। जिनको बड़े बड़े शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश ये निरंतर ध्यान करते रहते हैं, और ध्यान करते करते भी ये पाते हैं कि उनके ध्यान में श्री कृष्ण नहीं आते, नहीं आ पाते।
खूब ध्यान का प्रयास करते हैं आ जाएं, लेकिन नहीं आते। और उन्हीं श्री कृष्ण को, उन्हीं परम तत्व को ये गोपीजन छचिया वर छाछ पे नाच नचा देती। ये है ब्रज का प्रेम। गोपियों की भाग्य की सराहना करते हुए परम वैरागी सदा ब्रह्म स्वरूप मुनि भगवान श्री सुखदेव जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में, नेमं विरिंचो नभवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, ब्रह्मा शंकर और सदा हृदय में रहने वाली श्री लक्ष्मी जी ने भी मुक्तिदाता भगवान का वे दुर्लभ प्रसाद नहीं पाया जो प्रेमिका श्रेष्ठ गोपियों को प्राप्त हुआ। उद्धव जी कह रहे हैं, नायम श्रियोंगं उन्नितांतरंते प्रसाद स्वर योषिताम नलिन गंधरुचाम कुतोन्या रासोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशिषाम य उदगाद ब्रजवल्लवीनाम। रासोत्सव के समय भगवान के भुजदंडों को गले में धारण कर पूर्ण कामा ब्रज सुंदरियों को श्रीहरि का जो दुर्लभ प्रसाद प्राप्त हुआ, वह निरंतर भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान, वक्षस्थल पर निवास करने वाली श्री लक्ष्मी जी को और कमल की सी कांति तथा सुगंध से युक्त सुर सुंदरियों को भी नहीं मिला। सुर सुंदरी जो देवलोक में, सुर सुंदरियों को भी नहीं मिला, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। उद्धव जी सराहना करते हैं गोपियों के प्रेम की कि जो गोपियों को मिला वो किसी को प्राप्त नहीं हुआ। गोपियों की चरण रज पाने के लिए ब्रज में लता गुलमौषधि बनने के इच्छुक और गोपियों का शिष्यत्व ग्रहण करके गोपी भाव को प्राप्त हुए भक्त उद्धव से स्वयं भगवान ने कहा, न तथा में प्रियतम आत्मर यो निर्शंकर न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। गोपीजनों से प्रसाद को प्राप्त है ना उद्धव जी, गोपीजनों के प्रसाद को प्राप्त है, गोपीजनों की कृपा हुई है उद्धव जी को। इसलिए एकादश स्कंद में उद्धव जी को देख करके जो गोपीजनों के प्रसाद को प्राप्त हुए उद्धव जी हैं, उनको देख करके श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, मुझे ब्रह्मा संकर्षण लक्ष्मी और अपनी आत्मा शंकर भी इतने प्रिय नहीं है जितने प्रिय तुम जैसे भक्त हैं। तुम जैसे भक्त अर्थात जिन्होंने गोपी जनों की शरण ग्रहण कर ली, ऐसे भक्त मुझे जितने प्रिय हैं उतना मुझे कोई और। ये है ब्रजवासियों का महात्मा, सब प्रेम करते हैं। ब्रजवासी जन केवल उनकी आकांक्षा यही है कि श्री कृष्ण को कैसे प्रेम दिया जाए, लेने की भावना नहीं है, कैसे वो प्रसन्न रहें, कैसे वो सुखी रहें, कैसे वो आनंदित रहें। नंद बाबा का प्रेम क्या कहना, नंद जी बलराम और कृष्ण दोनों को प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। उनको अपने प्राण इतने प्रिय नहीं है जितना बलराम जी और श्री कृष्ण से प्यार करते। रोहिणी मैया सुना रही हैं, और ये जगन्नाथ बलभद्र जी और सुभद्रा जी सब द्वार पर एक क्रम से, नीचे बलराम जी हैं, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी, इस तरीके से कान लगाकर सुन रहे हैं। एकदम कहीं भी किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं, मानो मुनि वृद्धरो कपोती कोकिला कीर, किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं है। सब एकदम मानो मूर्तिवत बैठे हों, सब आनंद मग्न हैं ब्रजवासियों की दिव्य चर्चा का श्रवण करके। दिन रात श्री नंद बाबा श्री बलराम जी और श्री कृष्ण की चिंता ही किया करते हैं, उन्हें कोई कष्ट ना हो, किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस बात को वे बार बार यशोदा मैया से कहते रहते थे। श्री कृष्ण उनके भारी प्राण थे, उनके जीवन में श्री कृष्ण स्मृति ही प्रधान थी। उनका जीवन क्या था? श्री कृष्ण स्मृति। वे अपने सब कार्य श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ करते। इससे मेरे लाल को सुख होगा, इससे मेरे लाल को सुख होगा, इससे मेरे लाल को प्रसन्नता होगी, इस बात का सदा वे ध्यान रखते। अरे लाला के लिए कुछ भी करने के लिए राजी हैं नंद बाबा। एक पक्षी बेचने वाला आया, अब वो नंद ग्राम में आया, नंद गांव में आया। एक ही पक्षी था उसके पास, किंतु इतना सुंदर पक्षी था वो कि देखते ही बड़ा आकर्षण हुआ। मयूर की कलंगी से भी अत्यंत सुंदर उसकी सुंदर कलंगी थी उस पक्षी की। बालकों के समान मधुर भाषा में, छोटे छोटे शब्दों में, मानव भाषा में भी बात कर लेता था वो पक्षी।
ऐसा पक्षी। पक्षी वाला कहता है ये बहुत शुभ पक्षी है और अनेक बार इसकी भविष्यवाणियां सर्वथा सत्य होती हैं, ये आगम ज्ञानी पक्षी है। इस प्रकार से वो उद्घोष कर रहा था पक्षी वाला जो था। पक्षी वाला ही कहता था कि ये हिमालय के बहुत ऊपरी भाग में हिम क्षेत्र में रहता है, ठंडी जगह पे रहता है। शरीर की स्थिति नहीं कि ये जो है गर्म जगह में रह पाए, ये हिम क्षेत्र में रहता है, ठंडी जगह में रहता है। इससे भी ये पक्षी किसी दूसरे से क्रय ही क्या है। पक्षी के पतले छोटे पदों में पक्षी वाले ने पतली कौशे की काली रज्जू बांध रखी थी, रस्सी बांध रखी थी कि कहीं उड़ नहीं जाए। पक्षी उसके कर पर शांत बैठा था। पक्षी वाले के संभवतः उसे अपने बंधन का आभास था कि मैं उड़ नहीं सकता, तो वो शांत बैठा था। वह जानता था कि उड़ने का प्रयास व्यर्थ ही है। शिशिर में आज पर्व का दिन है, बालक आज गोचारण को नहीं गए हैं, सब गोप भी प्राय एकत्र हो गए हैं। ब्रजराज के चौपाल में पक्षी को देखने तो फिर बालक घरों में कैसे रह सकते हैं। चौपाल में आया वो पक्षी वाला पक्षी, घरों में कोई बालक नहीं रहा। कन्हई भी, श्री कृष्ण भी अभी दौड़े दौड़े आए भवन में से और बाबा के अंक में आकर के बैठ गए। नंद बाबा का प्रेम देखिए, चौपाल में नंद बाबा विराजमान है, श्री ठाकुर जी आए दौड़ते हुए और आकर के श्री बाबा के अंक में बैठ गए, दुलार करने लगे नंद बाबा अपने वृद्ध हस्त से। दाऊ और भद्र बाबा के दाहिने बाएं सटे पे बैठे हैं। दूसरे भी शतशः बालक ब्रजराज के समीप ही विराजमान हैं। पक्षी वाले ने अपना दाहिना हाथ लंबा किया और दाहिना हाथ लंबा करके जिस पर पक्षी बैठा था उसके प्रति बोला, आप जो पूछेंगे यह उसका उत्तर देगा। अपनी कला दिखा रहा है। नंद बाबा बैठे हैं चौपाल में, ब्रजराज और लाला कृष्ण और बलराम गोदी में बैठे हैं और पक्षी वाला कला दिखाने के लिए तैयार है। पक्षी वाला बोला कि आप जो पूछेंगे ये उत्तर देगा। देवप्रस्थ ने कन्हई के कानों के समीप मुख ले जाकर के कहा, कन्नू बेचारा पक्षी बंधा हुआ है, दुख पाता हो। देखिए जैसा श्री कृष्ण का स्वभाव, जैसे वैसे उनके जनों का स्वभाव। श्री कृष्ण भी किसी को बंधन में नहीं देख सकते और उनके जन भी किसी को बंधन में नहीं देख सकते। जो देवप्रस्थ श्री ठाकुर जी के मित्र हैं उन्होंने कान में कही, लाला ये बड़ा दुख पाता होगा, बंधन में है। कन्हई ने बालक के मुख की ओर मुख किया और उनकी दाढ़ी में अपने दाहिने कर की अंगुलियां नचाता हुआ बड़े आग्रह से बोला। बाबा की जो दिव्य मुखमंडल है, दाढ़ी में हाथ फिराया, बाबा बाबा मैं पक्षी लूंगा। अब ठाकुर जी को ये भावना है कि मैं इस पक्षी को ले लूं तो बांधूंगा नहीं, बंधन से मुक्त कर दूंगा। बाबा के बोलने से पहले ही नंदन चाचा ने विचित्र अटपटे वेश वाले पक्षी वाले से कहा कि तुम ब्रजराज कुमार को अपना पक्षी दे दो, तुम जितना चाहोगे इसको मूल्य देंगे। ठाकुर जी के चाचा नंद उपनंद आदि ये सब भाई बंधु हैं ना, तो जो नंदन हैं श्री नंद बाबा के भाई श्री ठाकुर जी के चाचा, उन्होंने कहा कि पक्षी वाले से कि तुम जो मूल्य कहोगे वे तुम्हें देंगे, इस पक्षी को हमें दे दो। तो पक्षी वाला बोला कि ये हिम प्रदेश का पक्षी है, ठंडी जगह में रहता है या बसंत में मर जाएगा। तो अब पक्षी वाले ने श्री कृष्ण की तरफ देखा और जो पक्षी उसके हाथ में बैठा था उसने भी श्री कृष्ण की तरफ देखा। श्री कृष्ण की तरफ से देखते ही उसके नेत्र जब मिले श्री कृष्ण से, उसको लगा कि मेरे को बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त हो गई है। अब पक्षी क्योंकि वो मानसी भाषा में बात कर लेता है, जैसे उस पक्षी वाले ने कहा कि पैसे की बात नहीं है लेकिन ये हिम प्रदेश में रहता है, ठंडी जगह में रहता है, बसंत में रही रहेगा, इतने में पक्षी बोला, नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा, जीऊंगा जीऊंगा खूब जीऊंगा, मुझे विक्रय कर दो, बेच दो मुझे। पक्षी वाले पक्षी की ओर देखकर पक्षी वाला बोला, यह आगम ज्ञानी है, यही जाना चाहता है तो कुमार इसे ले, आगे की जानने वाला है, आगम ज्ञानी है, क्या होने वाला है सब जानता है। तो अगर इसको कुमार लेना चाहते हैं श्री कृष्ण तो ले लें, यही कह रहा है। तो कन्हई बाबा की गोद से कूद कर दौड़े और दौड़कर पक्षी वाले के पास गए। पक्षी उड़कर तुरंत
उसके हाथ से उड़कर ठाकुर जी के हाथ पे आ गया अपने आप। अनंत जन्मों की प्यास है, जीव ही तो है। पक्षी वाले ने रज्जू पकड़ा दी, रस्सी पकड़ा दी। पक्षी वाला स्वप्न में भी नहीं सोच सकता हो इतने रत्न नंद बाबा ने प्रदान करे। हमारी लाला को पसंद आया है ना, तुम सोचोगे भी नहीं तुम्हारे कुल परंपरागत तुम्हारा ये सब चलेगा। इतने रत्न और सब प्रदान कर दिया उस पक्षी वाले को। गाय को चारा देने को जैसे लाए हो, इस प्रकार के इतने रत्न उस पक्षी वाले को प्रदान करे। उस बड़े टोकरे में भरकर रत्नों को दिया गया। पक्षी वाला तो आंख फाड़े देखता रह गया। उसकी तो कई पीढ़ी बैठ के खाएं, इतना धन। ब्रजराज पौरी पर आकर भी कोई कंगाल रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। पक्षी वाले ने कन्हई की ओर देखकर कहा कि आप इसे छोड़ेंगे तो उड़ जाएगा ये, अगर आपने इसे छोड़ दिया ना, क्योंकि ठाकुर जी ने रज्जू जो है, रस्सी जो है वो ढीली कर दी है, हाथ में बैठा है वो। तो पक्षी वाला बोला आपने अगर छोड़ दिया तो ये उड़ जाएगा। श्याम ने दाऊ दादा के कर पर पक्षी बिठा दिया और स्वयं उसके पैरों की रज्जू खोलने लगे। बालक सब कन्हई को घेर कर खड़े हो गए, ठाकुर जी को घेर कर खड़े हो गए। फिर कहा उस पक्षी वाले ने, अरे आप इसकी रस्सी को खोल रहे हैं, ये भाग जाएगा। पक्षी बोला नहीं भागूंगा, नहीं भागूंगा, नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। ये बांधे रहे या खोल दें, मैं इनके पास ही रहूंगा। कईयों के बंधन में पता नहीं कब से हूं, अब ये बांध रहे हैं तो मुझे सुख ही है। ये खोल दें तब भी मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। कईयों के बंधन में हूं, कब से हूं, कब से बंधन में पड़ा हुआ हूं। कन्हई ने कहा नहीं नहीं, बांधूंगा नहीं तुझे। कृष्ण का स्वभाव बांधना नहीं है, ये बंधन खोलता ही है। तू रोटी खाएगा? ठाकुर जी ने पूछी उस पक्षी से, रोटी खाएगा तू? तो पक्षी वाले ने बोला नहीं नहीं, ये रोटी नहीं खाता है, केवल फल खाता है। पक्षी बोला नहीं नहीं, खाऊंगा, तुम जो खिलाओगे वही खाऊंगा। पक्षी ने पक्षी वाले को डांट दिया कि अब तू चुप रहे। पक्षी जो था बोले तूने अब ले लिया ना अपना धन संपत्ति, जा तू, हमें पिंड छोड़ भगवान। तू हमें कब से बंधन में बांधे हुआ है, अब मुक्त होने का समय आया है, अर्थात इनकी शरण प्राप्त हुई है, अब नहीं। खाता फल हूं, लेकिन अब ये जो खिलाएंगे वो खाऊंगा, जो खिला दें। पक्षी रज्जू खुलते ही दाऊ के कर पर से उड़कर श्याम के वाम स्कंद पर बैठ गया, कंधे पर बैठ गया। तो दौड़कर रोटी का टुकड़ा लाया तो उसके हाथ पर बैठकर नन्ही नन्ही चोंच से तनिक तनिक रोटी खाने लगा। कन्हई पक्षी पाकर उसी में तल्लीन है। मैया तेरे लिए स्वर्ण जटित पिंजरा लटका देंगी, रात में उसमें तू सो जाना और दिन में मेरे साथ वन में चला करना। ठाकुर जी के कैसा सौभाग्य पक्षी का। वन में बहुत फल हैं, खूब मधुर मधुर फल हैं। तो ठाकुर जी को विचार आया कि पक्षी है, ऐसी पक्षी और हो तो क्या कहना। ठाकुर जी बोले क्यों रे पक्षी, तू बच्चा देगा? अरे ठाकुर जी महाराज, तो पक्षी चौंका, बोले बच्चा? वह तो मेरी चिड़ैया अंडा देती है, उसमें से बच्चा प्रकट होता है। बहुत दूर हिमालय में रहती है वो चिड़ैया। कन्हई ने कहा ठीक है ठीक है, तू चिड़ैया को बुला ला, जा तू उसको बुला के ला, हम उसको भी रोटी देंगे, उसको भी फल देंगे, उसके लिए बढ़िया पिंजरा बनवा देंगे, तू जा। पक्षी का स्वर उदास होने लगा, मैं जाऊं? मार्ग में पता नहीं कितने व्याध जाल बिछाएंगे, पता नहीं कितने लकड़ियों में गोंद लगाकर मुझे पकड़ने की घात लगाएंगे, तो मेरा ध्यान रखोगे ना, मैं तुम्हारा हूं। कन्हई के नेत्र गंभीर हो गए और गंभीर नेत्रों से उस पक्षी से कहा मैं भेज रहा हूं ना तुझे, तुझे कोई नहीं पकड़ सकता, तू जा, मैं रखूंगा तेरा ध्यान, तू जा अपनी चिड़ैया को बुला के ला, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। पक्षी ने पंख फैलाए, फिर समेट लिए, फिर फैलाता है, फिर समेट लेता है। भय है, मैं कितने जन्मों के बाद तो अब मिला हूं इनसे, फिर गया तो पता नहीं मिल पाऊं या ना मिल पाऊं। फिर समेट रहा है पंखों को, फिर फैला रहा है। इस प्रकार बारंबार पंख फैलाता समेटता रहा। उसका जी यहां से उड़कर कहीं अन्यत्र जाने का है ही नहीं, किंतु इन ब्रजराज कुमार का आदेश इसे टाल भी कौन सकता है। पक्षी उड़ा
बहुत देर तक वहीं फुर फुर करके उड़ता रहा। दाऊ, कनाई, भद्र सभी बालकों के, बाबा के, गोपों के सिरों के पास उड़ता कि कोई तो रोक ले शायद। बड़ी देर में वो ऊपर उठा और बार बार मुड़ के देख रहा है, मेरा ख्याल रखना, बुला लेना मुझे। बोले हाँ तू जा। वो गया हिमालय से और श्री ठाकुर जी ने उसका ख्याल रखा। और जब जा रहा था तो श्री ठाकुर जी देखते रहे जब तक वो अदृश्य नहीं हो गया। और वो आया अपनी चिरैया को साथ लेकर और दोनों जने फिर आनंद से श्री ठाकुर जी के साथ निकट सन्निकट बने रहे। तो नंद बाबा का कैसा प्यार है अपने ठाकुर के प्रति और ठाकुर का कैसा प्यार है बाबा के। देखो बाबा ने सब कुछ लुटा दिया। अगर लाला को ये पद जो ये मांगेगा इस उसका 10 गुना 100 गुना जो चाहिए चाहेगा उसको प्रदान करेंगे। इसको पक्षी चाहिए और पक्षी से कैसा प्रेम श्री ठाकुर जी का। ब्रज में जो आ जाए, प्रवेश कर जाए, अत्यंत उदारता पूर्वक श्री ठाकुर जी की नेत्र उसकी तरफ देखते हैं। यद्यपि भगवान सबसे प्रेम करते हैं लेकिन भगवान अपनेपन का आदर अत्यंत करते हैं। जो अपनापन इनसे कर लेता है उसका आदर ये ब्रजवासी जन अपनेपन से श्री ठाकुर जी को खरीद लिए और ऐसी ऐसी दिव्य लीलाओं को अपनी दृष्टि से देख रहे हैं और देखते रहेंगे। ये ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। ऐसी दिव्य लीला रोहिणी मैया अपने जो श्री कृष्ण की दिव्य रानियां हैं सब 16,108 उन समस्त रानियों को दिव्य लीलाओं का श्रवण करा रहे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।